Hello everyone, welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट दी आर्निका मोंटाना मेडिसिन। तो ये जो मेडिसिन है बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने फर्स्ट एड के अंदर सबने पढ़ी है। खास करके हमने इसका जो है कि इंजरी बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आर्निका मोंटाना के सारे सिम्टम्स के बारे में, बिकॉज कि हम आज इस मेडिसिन को पढ़ेंगे फ्रॉम दी एलेंस कीनूट, ठीक है। तो अगर आप EIA PGT की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एलेंस कीनूट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, राइट। तो जितना भी हो सकेगा इजी वे के अंदर मैं इस सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ मैंने दूसरी भी बहुत सारी जो A ग्रुप की मेडिसिन है वो अभी तक मैंने पढ़ा ली है, तो आप जाकर मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहले इसका कॉमन नेम है विच इज लियोपार्ड्स बेल, और ये कॉम्पोजिट फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि मेजॉरिटी हमारी इंजरी ग्रुप की मेडिसिन सारी इसी वाले फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, विच इज कॉम्पोजिट है। तो फर्स्ट इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ आर्निका जो है वो आपकी एकेडमिक में अभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में क्लिनिक के अंदर भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मैं इसके जो है कि ऑयल की या फिर तो जो शैम्पू है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूसरे भी सारे बहुत ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम आर्निका को यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। सो विच इज नर्वस वुमन खास करके, साथ में सेंगुइन प्लेथोरिक पर्सन है। सेंगुइन प्लेथोरिक पर्सन का मतलब क्या होता है, जो कि अच्छा खासा उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो, राइट, कि उनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा लालाशी वगैरह दिखाई देती हो, ठीक है, उसको हम सेंगुइन या फिर तो प्लेथोरिक पर्सन कहते हैं। लिविली एक्सप्रेशन एंड वेरी रेड फेस, राइट, ये चीज आ गई। स्पेशली एडेप्टेड टू दोज हु रिमेन द लॉन्ग इम्प्रेशन बाय इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरी। दैट मीन्स कि अगर कोई बहुत पहले लाइक 5-6 महीने पहले भी अगर कोई पर्सन गिर गया है, लाइक कहीं से भी वो गिर गया है, तो उसके बहुत महीनों बाद भी उसे वहां पर उस एक पर्टिकुलर जगह पर पेन होगा, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग इम्प्रेशन बाय इवन अ स्लाइट इंजरी। उसके अलावा हमारे पास है मेंटल जनरल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जो ये है वो हमारा फिजिकल मेकअप है। उसके अलावा ये जो है इसका कि भाई मैकेनिकल इंजरी बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट को सताती रहती है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ठीक है। आप जैसे आगे जाओगे क्लिनिक में, जैसे मैंने कहा कि जो ओल्ड इंजरीज होती है, राइट, ओल्ड इंजरी जो हमें स्किन के ऊपर दिखती है उसके लिए तो बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन ऐसी ओल्ड इंजरी जो कि सिर्फ पेशेंट को पेन दे रही है, जो कि खास करके जॉइंट्स के अंदर हो सकती है, मसल के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो वो इंजरीज जो कि बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, ओल्ड इंजरीज हैं, तो उसके लिए आर्निका मोंटाना बहुत बेस्ट मेडिसिन रहती है। हम देखते हैं मेंटल जनरल्स। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास सिम्टम है विच इज अनकॉन्शियसनेस, लेकिन अनकॉन्शियसनेस के अंदर भी पेशेंट के ऐसे क्या अलग फीचर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे व्हेन स्पोकन टू आंसर करेक्टली बट अनकॉन्शियस एंड डेलीरियम एट वंस रिटर्न। दैट मीन्स कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियसनेस की हालत में भी आंसर जो है वो करेक्ट दे सकता है। एंड फॉल asleep इन द मिडेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये आपको चीज बैप्टिशिया के अंदर देखने को मिलती है, और खास करके उसके अंदर भी बहुत मतलब डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं कि भाई डेलीरियम होगा, उसी के साथ साथ जो है कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर होगा, उसी के साथ साथ पेशेंट जो है कि बिजनेस के बारे में ज्यादा बातें करेगा अनकॉन्शियसनेस की हालत में ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेशेंट बहुत अच्छे से आंसर कर देता है, और जैसे जैसे ही वो आंसर कर देता है वापस से अनकॉन्शियस हो जाता है, राइट। एंड सेज देयर इज अ नथिंग द मैटर विद हिम, कि भाई वो अनकॉन्शियसनेस में भी ऐसा बोलेगा कि भाई मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, राइट। फिजिकल जनरल्स देखेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला सिम्टम है। सोर लेम ब्रूइश फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी और ऑल थ्रू द बॉडी एज इफ बीटन, एंड ट्रॉमेटिक इफेक्शन ऑफ अ मसल,
राइट। जैसे मैंने आपको आगे ही कहा कि इंजरी की जब हम बात करते हैं तो हम मोस्टली हम ये देखते हैं कि भाई स्किन के अंदर क्या इंजरी हुई है, जो कि हम देख पाते हैं। यहाँ पर आर्निका जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इंजरी फॉर स्पेशली फॉर द मसल्स है। और इसका अगर हम शीट ऑफ एक्शन भी देखते हैं तो आपको मसल दिखेगा, आपको बोन दिखेगा, उसके अलावा जो है कि आपको स्किन भी दिखेगा। स्किन के ऊपर भी इसके इफेक्शन है, नर्व्स के ऊपर भी इसके इफेक्शन है। लेकिन जब हम ज्यादा ध्यान देते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जब भी इंजरी होती है तो मसल के ऊपर हम ज्यादा अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं। और जो ये इसका टिपिकल इसका जो सेंटेंस है, सोर लेम ब्रूइश फीलिंग, तो सोर लेम ब्रूइश फीलिंग भी हमें तभी होती है जब आपका मसल को इफेक्ट हुआ हो या फिर तो आपके मसल ने बहुत ज्यादा काम कर लिया हो, राइट। एंड एज इफ बीटन, कि भाई कोई बहुत जोर से कोई काट रहा है, ऐसा फील होता है। तो ऐसा इस जैसे हम मेडिकल हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि भाई मसल के अंदर क्रैम्प्स होता है, ठीक है। लेकिन जो लेमेन होता है वो इसी तरीके से आपको सिम्टम देता है कि भाई कुछ काट रहा हो ना, ऐसा फील होता है मुझे यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर एज इफ बीटन से हमारा यही मतलब होना चाहिए कि क्रैम्प्स आ रहे हैं कहाँ पर, मसल्स के अंदर, किसी भी टाइप की मसल, कहाँ पर, पूरी बॉडी में कहीं पर भी मसल के अंदर क्रैम्प आते हो तब आप आर्निका को यूज कर सकते हो। There is a nervous person and cannot bear the pain, whole body over sensitive, right? कि भाई भले ही एक मसल के ऊपर क्रैम्प आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर है कि पूरी बॉडी के अंदर ये फीलिंग आती है कि सोरनेस है, लेमनेस है, ब्रूइशनेस है, राइट। एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम्स टू हार्ड, तो ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट सा फीचर है कि भाई कहीं पर भी वो सोना चाहता है वो उसे बहुत हार्ड लगता है। सेम सिम्टम आपको ना बेली स्पर के अंदर भी मिलता है, बिकॉज कि बेली स्पर के अंदर भी हम देखेंगे तो हमें डीप टिश्यू इंजरी मिलती है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसका भी एक्शन मसल के ऊपर है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको थोड़े से सिमिलर टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कंप्लेन कॉन्स्टेंटली ऑफ इट एंड कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द सर्च ऑफ सॉफ्ट स्पॉट, राइट। द पार्ट rested upon feel sore and bruise and baptisia pyrogenum and must move constantly to obtain the relief from the pain which is रस्टॉक्स, बिकॉज के रस्टॉक्स के अंदर क्या होता है, रेस्टलेसनेस होती है। तो यहाँ पर हमारे पेशेंट के अंदर भी रेस्टलेसनेस है और साथ ही साथ उसे सारी चीजें हार्ड भी लगती हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस करके भी बता दिया है कि बैप्टीशिया और पायरोजेनम के अंदर आपको ये चीज मिलती है कि पेशेंट को सारी चीजें हार्ड लगती हैं, लेकिन वो रेस्टलेस नहीं होते, वो इतने ज्यादा रेस्टलेस नहीं होते कि वो बार बार मूव करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए एक अलग मेडिसिन है विच इज रस्टॉक्स, राइट। और ये दोनों सिम्टम आपको एक ही मेडिसिन में मिल रहा है जो कि हमारी आर्निका। उसके साथ ही हम हेड के सिम्टम्स देखते हैं, खास करके यहाँ पर आपको हेडेक वगैरह भी मिलेगा। सो हाइड्रोसेफेलस यहाँ पर होता है, पानी भर जाता है ब्रेन के अंदर, बहुत बड़ा सा बेबी का ब्रेन हो सकता है, सर हो सकता है, ठीक है। एंड डेडली कोल्डनेस इन द फोर आर्म ऑफ अ चिल्ड्रन, राइट। कि भाई जो बच्चा है उसको खास करके फोर आर्म के अंदर बहुत ज्यादा कोल्डनेस फील होती है। मेनिंजाइटिस हो सकता है यहाँ पर आफ्टर द मैकेनिकल और ट्रॉमेटिक इंजरी, राइट। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि जब हम इंजरी की बात करते हैं तो इंजरी यहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पर कोर इसका क्या है कि यहाँ पर सिर्फ मैकेनिकल इंजरी हो सकती है और साथ ही साथ ट्रॉमेटिक, कहीं पर ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है, तब आप आर्निका को यूज कर सकते हो। यहाँ पर ना ब्लंट आएगा, ना ही आपका जो है कि ब्रूइश जैसे होता है वो चीज आएगी। प्योरली मैकेनिकल इंजरी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फ्रॉम फॉल, कंट्यूजन ऑफ द ब्रेन एंड व्हेन सस्पेक्टिंग द एक्सूडेट ऑफ ब्लड टू फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन। मतलब कि ये एक ऐसी मेडिसिन है, आर्निका एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मैंने जैसे आपको कहा कि इसका एक्शन ना ब्लड के ऊपर भी बहुत ज्यादा है। तो ये ब्लड का क्या करवाते हैं, जैसे यूजुअली हम जो भी मेडिसिन पढ़ते थे उसके अंदर हम देखते थे कि भाई पेशेंट को हेमरेज हो रहा है, राइट। लेकिन ये क्या करती है, ये उसी हेमरेज को वापस ले जाती है। मतलब कि ये मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि जो ब्लड निकला हुआ है, जो एक्सूडेड ब्लड निकला हुआ है, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, ये उसे वापस सर्कुलेशन में डलवा देती है, राइट। तो ये एक
थोड़ी सी अलग मेडिसिन आपको हर जगह इसके अंदर बहुत अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साथ ही हम आई की बात करते हैं, आई के सिम्टम्स। तो कंजक्टाइवल और रेटाइनल हेमरेज यहाँ पर हो सकता है विथ एक्स्ट्रावजेशन फ्रॉम द इंजरी, राइट। तो यहाँ पर भाई इंजरी की वजह से कंजक्टाइवा और रेटाइनल हेमरेज भी हो सकता है, एंड कफ भी, सॉरी, ओके। सो जीआईटी के सिम्टम्स देखेंगे हम, बेल्चिंग एंड इरिटेशन, फाउल पुट्रीड लाइक रोटन एग विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारी दूसरी मेडिसिन के अंदर रोटन एग जैसा पेशेंट को इरिटेशन आते हैं, उसमें से एक मेडिसिन है हमारी आर्निका मोंटाना। डिसेंट्री यहाँ पर पेशेंट को होती है। डिसेंट्री का मतलब ये होता है कि पेशेंट को स्टूल के साथ साथ म्यूकस और ब्लड भी प्रेजेंट होता है, विच इज डिसेंट्री, ठीक है। विद द हिस्टेरिया एंड फ्रूटलेस अर्जिंग, दैट मीन्स फ्रूटलेस अर्जिंग का मतलब क्या है कि पेशेंट को अर्ज होगी कि मैं स्टूल पास करने जाऊं, लेकिन जैसे ही वो स्टूल पास करने जाता है तो उसे स्टूल पास नहीं होता, विच इज फ्रूटलेस अर्जिंग। लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल्स, राइट। जैसे डिसेंट्री हमने बोल दिया कि डायरिया का ही एक भाई है डिसेंट्री, तो उसके अंदर ज्यादा स्टूल बहुत फ्रीक्वेंसी में पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटरवल के अंदर स्टूल पास होता है। तो आप बोलोगे कि ये डिसेंट्री कैसे हुआ, ये तो डायरिया नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात ये होनी चाहिए कि कोई किसी भी चीज को जब हम बोलते हैं कि डायरिया डिसेंट्री हो रहा है, जैसे ये चीज तो होनी चाहिए कि म्यूकस और ब्लड प्रेजेंट है तो ये डिसेंट्री हो गया। साथ ही साथ जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा वाटरी होनी चाहिए, राइट, और प्रोफ्यूज अमाउंट के अंदर स्टूल निकलना चाहिए, तो उसको हम डायरिया डिसेंट्री की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये एक चीज है कि अच्छे खासे टाइम के बाद पेशेंट दूसरी बार स्टूल करने जाता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन में भी ये मेडिसिन आप दे सकते हो। इसका कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा, रेक्टम लोडेड, बहुत ज्यादा जब अक्यूमुलेशन हो जाता है, फीसिस विल नॉट कम अवे, फीसिस बाहर नहीं निकलता। रिबन लाइक स्टूल, ये भी एक इम्पोर्टेंट सी चीज है, ठीक है, कि बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई आर्निका का स्टूल कैसा है, तो या तो आप डिसेंट्री वाला चीजें बता सकते हो, साथ ही साथ रिबन लाइक स्टूल भी आप बता सकते हो। फ्रॉम एनालार्ज प्रोस्टेट और रिट्रोवर्टेड यूट्रस, राइट, कि भाई ये चीज क्यों होती है, ये इसका कॉज बता दिया कि ये क्यों होता है, तो ये भी एक मैकेनिकल कॉज है, राइट। अगर तुम देखने जाओगे तो ये मैकेनिकल कॉज है। प्रोस्टेट जो है वो एनालार्ज हो गई है, जिसकी वजह से वो रेक्टम के अंदर जाता है, एक्यूमुलेशन करवाती है, और जब स्टूल को बाहर आना होता है तो नहीं आने देती। रिट्रोवर्टेड यूट्रस है, जिसकी वजह से अगेन रेक्टम के ऊपर प्रेशर जा रहा है, राइट। तो ये भी एक मैकेनिकल कॉज है। इसको हम लाइक एनालार्ज प्रोस्टेट को तो हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, बट रिट्रोवर्टेड यूट्रस को के लिए हमें मैकेनिकल सी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। देयर इज अ सोरनेस ऑफ अ पार्ट आफ्टर लेबर। आफ्टर लेबर भी हम मतलब कि जो परपेरियम का स्टेज होता है, ठीक है, पोस्टपार्टम का स्टेज होता है, वहां पर आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। तो खास करके अगर पेशेंट को सोरनेस है, प्रिवेंट द पोस्टपार्टम हेमरेज, ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, प्रिवेंट द पोस्टपार्टम हेमरेज एंड परपेरियल कॉम्प्लिकेशंस, राइट। तो एक तरीके से ये सेफ साइड है। एक तरीके से आपको अगर प्रिवेंशन करना है, ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस देना है, तब आप आर्निका को यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को जो है कि हेमरेज होगा, तो आप 1-2 डोज जो है वो पेशेंट को दे सकते हो। देन रिटेंशन एंड द इनकम्पिटेंस ऑफ द यूरिन आफ्टर लेबर, ये भी बहुत कॉमन कंडीशन है कि लेडी जो है उन्हें रिटेंशन हो जाता है, इनकम्पिटेंस हो जाता है, यूरिन अच्छे से वो पास नहीं कर पाती हैं आफ्टर लेबर। तो आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। देन बहुत कॉमन ये कंप्लेंट्स हैं, तो बहुत कॉमन जो है कि डे टू डे लाइफ में पेशेंट इस तरीके से आते हैं, इस तरीके की कंडीशन लेकर आते हैं, और आप पूरा आर्निका देखोगे तो उसमें बहुत डिस्टिंक्ट आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, बहुत अलग अलग तरीके के। तो इन शॉर्ट ये कहीं ना कहीं आप 1 या 2 पेशेंट तो ऐसे देखोगे जिसको कि आप आर्निका दे सको इन क्लिनिक, ठीक है, डे टू डे लाइफ का जो हमारा नॉर्मल जनरल क्लिनिक होता है उसी के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज के सिम्टम्स की बात करते हैं। सो देयर इज अ गाउट, देयर इज रूमेटिज्म विद ग्रेट फियर ऑफ बीइंग टच और स्ट्रक बाय द पर्सन कमिंग नियर हिम,
इन शॉर्ट ये इस क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि पेशेंट को टच करने से, पेशेंट को जो है कि हाथ लगाने से उस एक पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पर रोमेटिज्म हुआ है, जहाँ पर गाउट हुआ है, वहां पर पेन होता है। ठीक है, इसी वजह से उसे डर लगता है कि कोई मेरे पास आ जाएगा और वो मुझे मेरे हाथ पर पैर पर हाथ रखेगा और मुझे दर्द होगा। कैन नॉट वॉक इरेक्ट, सीधा नहीं चल पाता, ऑन अकाउंट टू ब्रूइश शॉर्ट ऑफ फीलिंग इन द पेल्विक रीजन, राइट। तो पेल्विक रीजन के अंदर, हिप बोन वाले रीजन के अंदर किसी पर्सन को अगर ब्रूइश पेन होता है, बहुत सारे ऐसे जो है कि ओल्ड पीपल भी आते हैं, लेकिन खास करके जो पेल्विक रीजन के अंदर जब ब्रूइशनेस होती है तो जैसे हमारे ज्यादा ओल्ड एज नहीं लेकिन एडल्ट हुड वाले जो लोग हैं, लाइक 30-40 वाले जो लोग हैं और जो फीमेल्स हैं, वो इसे कंप्लेन लेकर ज्यादा आती हैं। ठीक है, तो आप वहां पर इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो। देन नर्वस सिस्टम हम देखेंगे, मैकेनिकल इंजरी यहाँ पर है। मैकेनिकल इंजरी स्पेशली विद द स्टूपर फ्रॉम द confusion and involuntary feces and urine, इनवॉलेंटरी जो है कि पर्सन फेसिस और यूरिन पास कर देता है। एपोप्लेक्सी यहाँ पर हो रही है विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनवॉलेंटरी इवेक्यूएशन फ्रॉम द बावल एंड ब्लैडर, राइट। अब यहाँ पर क्या है, एपोप्लेक्सी के अंदर इनवॉलेंटरी स्टूल और यूरिन पास हो जाते हैं। इन एक्यूट अटैक एंड कंट्रोल हेमरेज एड एब्जॉर्प्शन, ये चीज हमने आगे भी देखी। should be repeated and allowed to act for the days and weeks unless the symptom call for other remedy। अगर एपोप्लेक्सी होता है, एपोप्लेक्सी वाला कोई पेशेंट आता है, उसने आपने उन्हें मेडिसिन दी है और खास करके जहाँ पर हमें हेमरेज को एब्जॉर्ब करना है, ऐसी कंडीशन है, तो हमें थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिन और थोड़े वीक्स के लिए भी हमें इसके एक्शन की राह देखनी पड़ती है, राइट। उसके बाद आप कोई दूसरी मेडिसिन दे सकते हो। पैरालिसिस पर्टिकुलरली द लेफ्ट साइडेड, पल्स जो है वो फुल रहेंगी, स्ट्रॉन्ग स्टेटर पल्स रहेंगी, सिंगिंग एंड मटरिंग पेशेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, फियर के सिम्टम्स देखेंगे, हीट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कोल्डनेस इन द लोअर पार्ट, बहुत डिस्टिंक्ट फीचर है। बहुत मतलब कि एमसीक्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी मेडिसिन है जिसके अंदर अपर पार्ट ऑफ बॉडी में हीट है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर कोल्डनेस है। ठीक है, द फेस और द हेड एंड द फेस अलोन इज हॉट एंड द बॉडी वाज कोल्ड। अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई जैसे हमने बोला अपर पार्ट, तो अपर पार्ट में खास करके हमने बता दिया फेस या फिर तो हेड या फिर तो अकेला फेस भी हॉट हो सकता है और बाकी की जो लोअर बॉडी है वो सारी कोल्ड रहेगी। ठीक है, इंजरीज की बात करेंगे। फॉर द बैड इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी इवन इफ रिसीव ईयर्स अगो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि बहुत मतलब लंबे टाइम से अगर किसी को कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है और उसके बाद से उसे कंटिन्यूअसली अगर पेन हो रहा है, दैट मीन्स कि आप आर्निका को एक बार चांस दे सकते हो। आफ्टर इंजरी विद द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इस आर्निका को। कंपाउंड फ्रैक्चर्स यहाँ पर हो रहे हैं, देयर प्रोफ्यूज सपुरेशन अगर हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो हमने अभी तक के जैसे सिम्टम देखे कि भाई ब्लड को ही एब्जॉर्ब कर दे रहा है, भाई बहुत ज्यादा एक्यूट कंडीशंस के अंदर आप दे रहे हो, डिसेंट्री के अंदर दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, सुपुरेशन भी हो रहा है, वो भी कहाँ का, बोन का, राइट। कि कंपाउंड फ्रैक्चर, लाइक बहुत कम ऐसी मेडिसिन है जिनके अंदर आपको कंपाउंड फ्रैक्चर साथ में सुपुरेशन भी देखने को मिलेगा, राइट। जैसे यहाँ पर ही हमारे पास लिखी हुई है कैलेंड्यूला। कैलेंड्यूला को हम सिर्फ इसीलिए यूज करते हैं कि भाई वो एंटीसेप्टिक है हमारी, लेकिन साथ ही साथ उसके बहुत डिस्टिंक्ट फीचर्स भी हैं जो कि हम भूल जाते हैं, इसीलिए हमें बार बार मटीरिया मेडिका को पढ़ना पड़ता है। कंफ्यूजन एंड द कंफ्यूजन रिजल्टिंग ऑफ द शॉक और इंजरी एंड विदाउट लेसरेशन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट। अब कंफ्यूजन होता है ना, जैसे मोस्टली रोड साइड एक्सीडेंट्स के अंदर, तो वहां पर लेसरेशन भी होता है, लेकिन अगर सॉफ्ट पार्ट का लेसरेशन नहीं हुआ तब भी आप जो है कि हमारी आर्निका को यूज कर सकते हो। इट प्रिवेंट द सुपुरेशन एंड सेप्टिक कंडीशन एंड प्रमोट एब्जॉर्प्शन, राइट। तो भाई आप अगेन प्रिवेंशन के लिए भी मेडिसिन दे सकते हो। देन स्किन की बात करेंगे। सो देयर इज अ टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉइल वन आफ्टर अनदर इन एक्सट्रीमली सोर, राइट।
उसके अलावा लास्टली हम मोडालिटीज देखेंगे। सो देयर इज एग्रावेशन एट रेस्ट, वाई बिकॉज की सोर एंड ब्रूइश फीलिंग पेशेंट को होती है, पेशेंट को सारी चीजें हार्ड लगती है, इसीलिए रेस्ट में पेशेंट को एग्रावेशन होता है। व्हेन लेइंग डाउन फ्रॉम वाइन, एमिलियोरेशन किस चीज से होता है, कॉन्टेक्ट से, टच से और मोशन से। रिलेशनशिप देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंटरी टू द एकोनाइड, हाइपेरिकम एंड रस्टॉक्स फॉर द इंजरी ऑफ कोर्स, एंड सिमिलर टू फॉर द सोरनेस ऑफ लाइक ब्रूइश में आ जाएगा आपका बैप्टिशिया, चाइना, फाइटोलिका, पायरोजेनम, रस्टॉक्स एंड स्टेफिसेक्रिया। आर्निका फॉलोज वेल, ठीक है, फॉलोज वेल में आपका जाएगा एकोनाइड, एपिस, हेमामिलेस, इपिका कुहाना, वेरेट्रम एल्बम एंड फॉलोड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। एलिमेंट्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल लिक्वायर लाइक वाइन वगैरह, हमारा जो अल्कोहल वगैरह है, फ्रॉम द चारकोल वेपर, आर्निका जो है हम उसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एमोनियम कार्ब है और बोविस्टा है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। इन द स्पाइनल कन्वर्जन्स कंपेयर विद दी हाइपेरिकम, बिकॉज कि हाइपेरिकम का मेन इफेक्शन जो है वो नर्व्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये थी हमारी मेडिसिन आर्निका मोंटाना। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।